और बेटी की तरफ गलत नजर से किसी ने देखा तो सीधे फांसी के फंदे पे चढ़ाने का कानून मैंने बनाया। बदमाशी करने वालों के घर में बुलडोजर चलते हैं, मामा के बुलडोजर देश नाबूद कर देता हूं। मेरे मुंह से नहीं कह रहा, लेकिन जो कुछ हो रहा है वो अगर मुख्यमंत्री नहीं होता तो हो सकता था क्या? अरे जोर से बता, हो सकता था क्या? सवा साल आगे थे, दूसरे कंकड़ लगाने के लिए तरस गए कि टुकड़ा तो लग जाए कहीं। मेरे भाइयों, मेरी बेटियों, बहुओं, बेटे बेटियों, और साधना भी जैत की बहू है। आज कई पुरानी यादें आ रही। अब जब मैं जय बोल रहा था तो पहले जो गड़ेली रहती नहीं, गड़ेली, सूखी गड़ेली काटते थे ऊपर से, फिर पानी भरते थे और कूदा निकाल के टूमा बनाते थे और फिर जल चढ़ाते थे गर्मियों में। बैसाख की पूनों पे करते, वहां बैसाख की पूनों पे बनते गाकड़े बनती नहीं, वहां में हरदुल महाराज पे, बूढ़े महाराज पे नहीं रे, हरदुल बाबा। छोटे हैं क्या भैया? बलबल हरदौल महाराज पे सवेरे उठ के हम लोग पानी भरते थे, वहां पर हर जगह जितने देवता थे सब पे चढ़ाते थे। और 15 दिन में, कोई 5 दिन, कोई 7 दिन, फिर बाटियां बनती थी पूरे गांव की, एक ही जगह चूल्हे चलती थी और बाटी भी फिर मिलजुल के खाते थे, कौन की गांव में कैसी। कई यादें बचपन से जुड़ी है। मैं तैर के नर्मदा जी पार करता था, आता था और कछार में सत्ती घाट पे कई बार इच्छा होती थी घंटों ध्यान लगा के बैठे रहो। जैत से आंदोलन शुरू हुए, नर्मदा जी के तट पे मंदिर में मीटिंग हुई, मजदूरी बढ़ाने का आंदोलन मुझे अभी तक याद है। 2.5 पाई नहीं 5 पाई लेंगे, नहीं तो काम बंद करेंगे। और जुलूस के बाद जो डंडा मेरी पीठ पर पड़े थे भी याद है। जो कुछ सीखा जैत से सीखा, जैत की माटी से सीखा, जैत के बुजुर्गों के आशीर्वाद से सीखा। और आज जो कुछ भी हूं इस जैत की माटी की कृपा से हूं, नर्मदा मैया की कृपा से हूं। इतना आज मैं गर्व के साथ कहता हूं, अपने गांव का गौरव दिवस। मैं प्रदेशवासियों से कहना चाहता हूं, मैं क्यों गौरव दिवस मनाने गया चाहता हूं? इसलिए कि हर एक गांव वाले जो बड़े पदों पर पहुंच गए उनको अपने गांव को नहीं भूलना चाहिए और साल में एक बार अपने गांव आके गांव की भलाई के काम में हाथ बटाना चाहिए। हम अपनी माटी को कैसे भूल सकते हैं? जन्मभूमि का कर्जा उतारना हम सबकी ड्यूटी है और इसलिए जैत मेरे रोम रोम में रमा है, जैत मेरी हर सांस में बसा है और हर एक के दिल और दिमाग में अपना गांव, अपनी मातृभूमि होना चाहिए। इसलिए पूरे मध्य प्रदेश में गौरव दिवस शुरू किया हमने। आज हमारे मेहमान यहां बैठे हैं, कमिश्नर और आईजी, इनका भी ताली बजा के स्वागत करें। अपने मेहमान अपने गांव में आए, कलेक्टर और एसपी और सभी अधिकारियों का मैं मेरे गांव में इस धरती पर स्वागत करता हूं और जितने भी अतिथि आए उनका स्वागत करता हूं। बैठिए। मैं इसलिए आया हूं कि मैं प्रदेशवासियों को संदेश दे सकूं कि जब मुख्यमंत्री अपने गांव का गौरव दिवस मनाने सब काम छोड़ के अपने परिवार के साथ आता है तो मत भूलो कोई अपने गांव को, अपनी माटी को साल में एक बार कम से कम जरूर आओ और कुछ ना कुछ करो। और पूरे प्रदेश में परंपरा शुरू हो गई। आसपास के भी हर गांव में गौरव दिवस मनने चाहिए, अपने अपने गांव के गौरव दिवस। जितने गांव के लोग बाहर चले गए सबको बुलाओ, जो प्रतिभा है उनका सम्मान करो, बुजुर्गों का आदर करो। अब हमने अपने बुजुर्गों का स्वागत इसलिए किया कि इनकी इज्जत ही हमारा गौरव है।
और कोई गरीब हो चाहे कैसा भी हो, हमारा बुजुर्ग है, चरण छू के उसका आशीर्वाद लेना चाहिए। अब गौरव दिवस मना तो आनंद उत्सव भी मना, अभी डोंगा दौड़ मैंने देखी, और भी कई तरह के कार्यक्रम हुए। क्यों नहीं ये खेलने कूदने के कार्यक्रम होना चाहिए? जिंदगी क्यों नीरस होनी चाहिए? और इसलिए यहां कई तरह के कार्यक्रम हुए ना खेलकूद के, दादा दौड़ी दादी दौड़, सास बहू दौड़ाओ संग, देखे सास आके निकले कि बहू। जीवन में आनंद भी तो होना चाहिए। तो मर गए, रो रहे, परेशान है, अरे भैया मर गए, कुछ तो आनंद के क्षण आए, और फिर हम विकास के काम भी करें, मिलके भी कुछ करें। आज मुझे गर्व ये कहते हुए जैत वालों कि गांव का सम्मान, इस माटी की शान और आपकी आन मैंने पूरी दुनिया में बढ़ाने की कोशिश की। पूरी दुनिया में मैंने बढ़ाने की कोशिश की। अब इंदौर में आए तो 84 देशों के लोग। अब मैं अपने गांव में तो कह सकता हूं, मेरे बोलने के बाद वो भी कह रहे थे मामा मामा मामा। हर एक को अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश करनी चाहिए। और मुझे ये कहते भी आनंद प्रसन्नता है कि मैं जो काम करता हूं उसमें कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर मेरी श्रीमती जी भी साथ चलती है। मिलकर काम करें हम। अगर मिलकर काम करेंगे तो जिंदगी आनंद बन जाती है। अब देखो मैंने कई योजना बनाई, लाडली लक्ष्मी जैसी। मैं गांव की बुराई नहीं करूंगा, लेकिन मुझे याद है कि जब मैं छोटा था और गांव में कहीं पति पत्नी की लड़ाई हो गई तो पतिदेव ने घोंटा उठाया और पत्नी की पीठ पे जल दिया। ये क्यों होना चाहिए? अगर कोई बचावे भी जाएगा और मेरे है वे तो पति मोह मारे चाहे कूटे, तुम्हें क्या लेन देन भैया, मेरे हाथ बीमार है। ये मानसिकता धीरे धीरे बदलने की कोशिश की, इसलिए मैंने लाडली लक्ष्मी जैसी योजना बनाई। बेटियों की शादी व्यापक पैमाने पर शुरू की। और मेरी बहनों, आज सवेरे 4 बजे, पौने 4 बजे उठ गया था और उठ के मैंने साधना को भी उठाया, क्योंकि मैं तो सोता बहुत कम हूं। 18-20 घंटे तो मैं काम करता हूं। और अपनी बहन और बेटियों के कल्याण की लाडली लक्ष्मी योजना बनाई, कई योजनाएं संबल बनाई, बेटा बेटी को जन्म दे तो पैसा, उन सबको नहीं गिना। लेकिन आज एक योजना और मेरे दिमाग में आई है जो मेरी बहनों की जिंदगी बदल देगी, प्रदेश भर की बहनों की, बेटियों की। आज मैं शाम को चर्चा करूंगा, मेरे दिमाग में उमड़ घुमड़ के एक योजना बैठी है, नर्मदापुरम में बात रखूंगा। लेकिन बहन और बेटियों की जिंदगी भी आनंद और प्रसन्नता से भरी होनी चाहिए। हम सब मिलकर रहें, प्रेम से रहें। छोटी छोटी बात में लड़ाई झगड़ा ईर्ष्या द्वेष नहीं होना चाहिए। गांव को नशा मुक्त होना चाहिए। नशा नाश की जड़ है। एक नहीं, ऐसी अनेकों चीजें। अब आप पेड़ लगाने का स्थान जात में तक एक बात और, 2 साल हो गए लगातार मुझको पेड़ लगाते लगाते, 2 साल कोई दिन नहीं चूका मैं, कोई दिन नहीं चूका। जब कोविड हो गया था तब भी मैंने कहा भैया गड्ढा खोदो, पेड़ धर दो और चले जाओ, मैं तो लगाऊंगा। पेड़ लगाए बिना मैं नहीं रह सकता, क्योंकि पेड़ है तो जिंदगी है। यह पर्यावरण बचाने का प्रयास है। 2 साल हो गए नर्मदा जल के अमरकंटक को सील किया। अपने गांव में भी जमीन तय करो, जन्मदिन पर पेड़ लगाओ। पूरे प्रदेश में 67 लाख पेड़ लगा दिए लोगों ने जन्मदिन पे। अलग अलग लोग लगा रहे हैं, रोज मेरे साथ लगा दिया। नशा मुक्त गांव बने,
गांव में जन्मदिन पर पेड़ लगाओ, बेटी की इज्जत मान सम्मान करो। मैं हर जगह पूछता हूं बेटी को, क्योंकि यही तो देवियां हैं। और बेटी की तरफ गलत नजर से किसी ने देखा तो सीधे फांसी के फंदे पे चढ़ाने का कानून मैंने बनाया। बदमाशी करने वालों के घर में बुलडोजर चलते हैं, मामा के बुलडोजर देश नाबूद कर देता हूं। बेटियों की इज्जत होनी चाहिए। बाकी कई काम अपन करते रहते हैं। मैं पिछले दिनों आया कि नहीं भैया टैल एरिया है, पूंछ पे पानी नहीं आता, तो पाइपलाइन से नर्मदा जी का जल घरों में जा रहा, खेतों में भी ज्यादा टैलेंट पे पानी नहीं आता, वहां भी जाएगा। और जैत, जैत का मतलब हिंगनासिर भी है, जैत का मतलब बोरना भी है, जैत का मतलब नारायणपुर भी है, जैत का मतलब कुसुमखेड़ा भी है, देहरी बमौरी भी है, अपना नांदेड़ भी है, अपनी सरदार नगर भी है, अपनी मछुआई भी है, अपनी खिदवाई भी है, अपनी डोबी भी है, अपनी पिपरिया भी, सब है। एक ही क्षेत्र में है, अपनी धरती है, यही अपनी कर्म भूमि रही, यही साइकिल चलाई, यही पैदल घूमे, यही लड़ाई लड़ी, यही बकरा की धरती पे अनशन करे। कोशिश ये है कि कोई कमी ना रहने दें। केवल ग्रामवासी नहीं, प्रिय क्षेत्रवासियों, मिलकर अपने अपने गांव को देखो। मेरे मुंह से नहीं कह रहा, लेकिन जो कुछ हो रहा है वो अगर मुख्यमंत्री नहीं होता तो हो सकता था क्या? अरे जोर से बता, हो सकता था क्या? सवा साल आगे थे, दूसरे कंकड़ लगाने के लिए तरस गए कि टुकड़ा तो लग जाए कहीं। अध्यात्म का भी विकास होगा, क्षेत्र का भी विकास होगा। आज नांदेड़ का निमंत्रण मिला है, जल्दी आऊंगा। जौनतला का भी, आमोन का भी है। आज जब में कितने भी काम हो जाए, जैत वाले मान के थोड़ी बहुत करो। हम एक ऐसा कर रहे हैं कि एक अत्याधुनिक कंपोजिट पंचायत भवन का निर्माण करेंगे। इसमें पंचायत के कक्ष के अतिरिक्त मेरी बहनें बैठी, जो आजीत का मिशन स्वास्थ्य सहायता समूह वाली बहनें, हाथ उठाओ कौन कौन है समूह वाली बहनें। देखो, अब ये देखो तो ये ट्रैक्टर की मालिक हो गई, गाड़ी की मालिक हो गई, और क्या वो भी आ रहा हार्वेस्टर। ये जैत की बहनें हर गांव में करना। ये नारी तू नारायणी, ये गरीबी में रहने के लिए पैदा नहीं हुई। मेरी कोशिश है कि हर बहन की आमदनी 10,000 रुपया महीना करवानी है। कोशिश है, पूरे प्रदेश में कोशिश करूं। लेकिन उस कंपोजिट भवन में एक आपके बैठने के लिए भी एक हाल बनाएंगे। पूरा स्वयं सहायता समूह की बहनें बैठेंगी, उनका समूह चलेगा वहां। उचित मूल्य की दुकान भी वही होगी, रूरल मार्ट भी वही होगा, उपलोक सेवा केंद्र भी वही होगा, एटीएम डीसी कक्ष बनाएंगे वहां। नर्मदा जी का ये सुंदर तट, गर्मी में यहां और कार्यक्रम होंगे तो अपनी ये सीढ़ियां ओपन एयर थिएटर बन जाए। यहां बैठ के हम कार्यक्रम अनेक प्रकार के कर सकते हैं। अभी आज कार्तिकेय दिल्ली में है, क्रिकेट की प्रतियोगिता बहुत अच्छी हुई। वो अभी और सोच रहे हैं और प्रतियोगिता होनी चाहिए। गांव गांव में खेल के मैदान होने चाहिए कि नहीं? देखो बच्चे चिल्लाए जाता, तो धीरे धीरे सब जगह करेंगे। यहाँ भी हाई स्कूल के पास खेल के मैदान में स्टेडियम भी बना दिया जाएगा ताकि बच्चे खेलते रहें। एक धर्मशाला बहुत दिन से अधूरी पड़ी है, अब पूरी कर दी जाए। भाई गांव वालों ने लगा दिया जो लगाना था, बाकी मामा लगा। बाकी सड़कें या तो दिख रहे हैं, वो सब बनती रहती है, देख लेंगे। आज मुझे नर्मदापुरम भी जाना है। जैत के इस गौरव दिवस पर आप सबको बधाई, और सबसे मेरा निवेदन आप पास अपने गांव का एक तय करो और गौरव दिवस मना के अपने गांव आगे बढ़ाओ। एक बार मेरे साथ जैतवासी संकल्प लेंगे 5 चीजों का। ईमानदारी से लेंगे,
और मैं नौजवानों से कह रहा हूं, बेटा तुम लठिया हाथ में धर लो और दारू कोई पिए तो जरा सही करो यार। देखो तुम ये इससे बहुत सी गड़बड़ें होती, ये देखना पड़ेगा। नौजवानों की भी एक टीम बन जाए तो अपना गांव नशा मुक्त बने। जन्मदिन पर पेड़ लगाएंगे, बेटियों का सम्मान करेंगे, गांव को सबसे साफ रखेंगे, स्वच्छ रखेंगे और जितना संभव है बिजली पानी बचाएंगे, फालतू नहीं जलाएंगे। नहीं तो जला रहे हैं अपनों का जा रहा हो, भैया तो है नहीं जाता तो जनता ही का है। तो आप तैयार हो संकल्प लेने को? बच्चे बोल रहे हैं, बड़े बोल ही नहीं रहे। नंबर 1 नशा मुक्त गांव बनाएंगे तो उठाओ दोनों हाथ, बांधो दोनों मुट्ठी और बोलो नर्मदा मैया की। बेटी की इज्जत करेंगे तो बोलिए नर्मदा मैया की। जन्मदिन पे पेड़ लगाएंगे तो बोलिए नर्मदा मैया की। और अपने गांव को साफ रखेंगे तो बोलिए नर्मदा मैया की। और फालतू बिजली और पानी खर्चा नहीं करेंगे तो बोलिए नर्मदा मैया की। हर हर नर्मदे। अब प्रतियोगिता के जो लोग हैं उनको पुरस्कृत करना है तो सबको पुरस्कार